बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सानाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। पसंद की शादी थोड़ा अरसा ही चली और बहुत ही भयानक उसका अंजाम निकला। किस तरीके से 8 माह की हामला बीवी को धक्का दिया गया, बहुत ही चालाकी से सियाहती मुकाम पर ले जाकर, और फिर इस सारे मामले को महज रंग दिया गया कि वो अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकी और गिर गई। लेकिन ख़तून का मरने से पहले दिया गया बयान उसके शोहर की गले की हड्डी बन गया। ख़तून का कहना था कि मेरे शोहर ने मुझे चोटी से धकेला है। मरते वक़्त ये बयान जो है इसकी इतनी अहमियत थी कि शोहर को 20 साल कैद की सज़ा अदालत की तरफ से सुनाई गई है। 2020 में फ़ौज़िया जो है उसकी शादी होती है, पसंद की शादी होती है, और बड़े ही प्यार मोहब्बत से इनका एक सिलसिला शुरू होता है आपस में मुलाकातों का, और फिर इसका अंजाम जो है वो शादी पे होता है। 17 हफ्ते की हामला थी फ़ौज़िया, लेकिन उसका शोहर काशिफ़ जो है वो उसको मुसलसल शादी के बाद घरेलू तशद्दुद का निशाना बना रहा था, ज़हनी टॉर्चर करता था। और फ़ौज़िया जो है वो अब इस नहज पे पहुंच चुकी थी कि वो किसी तरह काशिफ़ से अलहदगी कर ले, और काशिफ़ भी ये बात जान चुका था कि फ़ौज़िया कुछ अरसे बाद उससे अलहदा होने वाली है। अब जैसे ही काशिफ़ को पता चलता है कि फ़ौज़िया अपना रास्ता बदलने वाली है, तो काशिफ़ एक प्लान जो है वो बनाता है सियाहती मुकाम पे जाने का, और फिर वहाँ पे सारा मामला कैसे होता है ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी। बीवी के कत्ल के बाद काशिफ़ जो है वो पाकिस्तान भी फ़रार होता है, और ऐसी ऐसी जो है वो चीज़ें जहन में बनाता है कि शायद वो किसी तरीके से बच जाए। लेकिन जो उसकी बीवी की स्टेटमेंट होती है मरने से पहले वो इतनी पावरफुल होती है कि दी एंड जो है उसको 20 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। थोड़ी सी डिटेल मैं नाज़रीन आपसे शेयर करती हूँ इसके बारे में। बेसिकली के वाक़या है स्कॉटलैंड के दारुल हुकूमत एडिनबरा का वाक़या है। वहाँ पे एक सियाहती मुकाम पर काशिफ़ जो है वो अपनी हामला बीवी यानी फ़ौज़िया को लेके जाता है। 50 फीट ऊंची चोटी से सेल्फ़ी लेने के बहाने जो है उसे चोटी तक ले जाता है और फिर उसको गिरा कर कत्ल करता है। लेकिन इस तरीके से ये तमाम प्लान वो बनाता है कि शायद वो बच जाएगा इस तमाम मामले से कि ख़ातून जो है वो खुद ही गिरी है। लेकिन होता क्या है कि काशिफ़ जो है वो समझता है कि शायद फ़ौज़िया इतनी ऊंचाई से गिरेगी तो वो बच ना पाए, लेकिन वो जाते जाते दुनिया से डेथ उसकी कुछ देर बाद हो जाती है। लेकिन वो स्टेटमेंट जो दे के जाती है वो फिर काशिफ़ को भी उसने अब जीने के काबिल नहीं छोड़ा है। बेसिकली 29 साला जो काशिफ़ है, काशिफ़ अनवर, इसने 31 साल की फ़ौज़िया जवेद जो है उससे शादी की, और सितंबर 2020 में इनकी शादी होती है। और 2021 में ऑर्थरस सेट के पहाड़ी इलाके में ये छुट्टियां मनाने के लिए ले जाता है फ़ौज़िया को, और वहाँ पे यॉर्कशायर से ताल्लुक़ रखने वाली जो फ़ौज़िया है वो जाते जाते दुनिया से पुलिस ऑफिसर को एक बयान दे के जाती है कि इसके शोहर ने ऊपर से उसको धक्का दिया है, और जब तक वो ज़िंदा है शोहर को उसके करीब ना आने दिया जाए। जबकि काशिफ़ अनवर का वहाँ पे दावा था कि वो फिसल कर ख़ुद ही जो है वो अपनी बीवी से टकराया है और इस नतीजे में उसकी बीवी गिरी है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो काशिफ़ की जो चालाकी है वो सारी निकल जाती है, और एडिनबरा की हाई कोर्ट की जो जूरी है उन्होंने तमाम दलाइल जो हैं काशिफ़ की तरफ से जो उसकी लीगली टीम ने दिए उनको मुस्तरद कर दिया और उनको कत्ल का मुजरम करार दिया। फ़ौज़िया 17 वीक जो है उसकी हामला भी थी, और इस वाक़े में इसकी गोद में जो बच्चा था उसकी भी डेथ हुई। लीड्स के करीब पेट्सी से ताल्लुक़ रखने वाले काशिफ़ को कम अज़ कम जो है वो 20 साल की सज़ा सुनाई गई है। और ये जितना भी मामला होता है इसमें जज साहब जो हैं वहाँ के जज लॉर्ड बेकेट, उन्होंने कहा है कि वो अपनी बीवी का तहफ़्फ़ुज़ करने का ज़िम्मेदार था, मगर वो खुद ही कसूरवार निकला है
और आपने कोई अफसोस का इजहार भी नहीं किया और ना अपनी बीवी को बचाने की कोशिश की। और हाई कोर्ट में 1 हफ्ता जस्ट वहाँ पे ये मुकदमा चला है। और जो फौजिया की वालदा है उसने भी स्टेटमेंट दी है कि उनकी बेटी की जब से शादी हुई थी, बेटी मुसलसल उनसे आके शिकवा करती थी कि वो काशिफ जो है वो उसको मेंटली और फिज़िकली तौर पे टॉर्चर का निशाना बनाता है। और गाहे बगाहे बच्ची जो है फौजिया यानी वो अपने वालिदैन को बताती रहती थी और ये भी बता चुकी थी कि वो कुछ हफ्तों तक काशिफ को छोड़ देगी। और अगर इनकी मुलाकात की बात करते हैं कि इनकी मुलाकात कैसे हुई थी, इनकी मोहब्बत का आगाज़ कैसे हुआ, तो जो फौजिया की वालदा है वो बताती हैं कि काशिफ जो है वो भी इमराज़ चशम का तालिब इल्म था, जबकि फौजिया से जब वो मिला तो वो भी ऐनक ख़रीदने के लिए वहाँ पे गया हुआ था जब इन दोनों की मुलाकात होती है और वहीं पे इनके बीच में तल्लुक़ शुरू होता है। उनकी वालदा ने अदालत को बताया कि काशिफ ने नवंबर 2019 में वालिदैन से मुलाकात की और फौजिया से शादी की पेशकश की। इनकी शादी 2020 में हुई, ताहम काशिफ के रवैये से फौजिया जो है वो जल्द ही परेशानी में मुब्तला हो गई। फौजिया का कहना था कि वो अपनी वाहिद औलाद से बहुत ज़्यादा, फौजिया की वालदा बेसिकली ये बता रही थी कि उनकी सिर्फ एक ही औलाद थी फौजिया और वो उसके बहुत करीब थी और वो बहुत परेशान रहती थी जब उनकी बेटी उन्हें बताती थी कि काशिफ उसे किस तरीके से वायलेंस का निशाना बनाता है। और फौजिया की वालदा का ये भी कहना था कि अब वो उसको छोड़ने के बारे में सोच रही थी। बच्चे की डिलीवरी के बाद उसका प्लान था कि वो इसको छोड़ देगी। काशिफ जो है वो अदालत में किसी तरह के कोई शवाहद जो है वो नहीं दे सका कि वो गिल्टी ना हो। और ये तमाम मामला जब होता है ये वहाँ पे बेसिकली 2021 में 1 सितंबर को लेके जाता है फौजिया को सैरो तफरी के लिए एडेम्ब्रा में। वहाँ पे ये अगले रोज़ नाश्ते पे चले जाते हैं। काशिफ ने वहाँ पे जो है वो कुछ जगहों पे सैर सपाटे का प्लान किया होता है और फिर ये उसको लेके जाता है। कुछ शॉप्स वगैरह का विज़िट करने के बाद ये फ़ैसला करता है कि ऑर्थर्स सेट जाने का फ़ैसला करते हैं और वहाँ पे बेसिकली जो है वो शाम 7:30 बजे ये लोग पहुँचते हैं और वहाँ पे जो सूरज गुरूब होने का मंज़र है वो जो सयाह हैं वहाँ पे देखने जाते हैं दूर दूर से। जोड़ा जो है वहाँ ये ताख़ीर से पहुँचता है और वापस नीचे जाने से पहले जो है काशिफ जो है वो प्लान करता है कि चोटी पे जाके जो है वो एक सेल्फ़ी ली जाए। और काशिफ ने पुलिस को बताया कि हम चोटी से अभी नीचे ही थे कि मेरा तवाज़ुन थोड़ा सा बिगड़ा और मैं अपनी बीवी से जा टकराया। मैंने उसे नीचे गिरते सुना और वो 50 फीट की बुलंदी से नीचे गिरी और गिरने के बाद उसके सर पे चोटें आई थी, मगर इसके बावजूद वो कुछ देर बात करती रही। अब सबसे पहले जो शख्स उस तक पहुंचा था उसने भी स्टेटमेंट अदालत के अंदर दी है कि जब वो फौजिया के पास गया तो फौजिया ने उससे कहा कि मेरे शोहर को मेरे करीब मत आने देना, इसे मुझे दूर रहने दो क्योंकि इसने मुझे धक्का दिया है। और फिर जैसे ही वहाँ जाए वकूवा पे पुलिस पहुँचती है तो फौजिया बहुत दर्द और तकलीफ़ में थी। जब उससे सवाल किया गया कि आपके साथ क्या हुआ है तो फौजिया ने वहाँ पे फ़ौरी तौर पे पुलिस को भी ये कहा कि मेरे शोहर ने मुझे धक्का दिया क्योंकि वो उससे तल्लुक़ ख़त्म करने के बारे में सोच रही थी। और इसी दौरान जो फौजिया ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो इस दुनिया से चली जाती है। और काशिफ जो है फिर ये किसी तरीके से पाकिस्तान फ़रार होने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जो स्कॉटलैंड की पुलिस है फिर इसको किस तरीके से घेरा डालती है और ये सारी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करके फिर इसको अब 20 साल की जो है वो सज़ा सुनाई गई है। और काशिफ का कहना है कि मेरी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो गई है। और जो फौजिया के वालिदैन हैं वो भी इस वक्त शदीद तकलीफ़ में हैं। देखें नाज़रीन, हमारे यहाँ अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं ऐसे बहुत से वाक़यात होते हैं मर्डर के, प्री प्लान्ड मर्डर होते हैं, लेकिन वाक़यात को दबा लिया जाता है और यहाँ पे तो सरेआम भी मर्डर कर दिए जाएं तो मुल्ज़म शक का फ़ायदा उठाते हुए बासानी निकल जाते हैं। लेकिन वहाँ पे किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुई और बिलखुसूस अगर हम देखते हैं तो ख़तून का मरने से पहले जो बयान था, जो उसकी स्टेटमेंट थी वो कितनी पावरफुल थी, कितनी अहमियत की हामिल थी।
कि वो शख्स बार बार इस केस को बदलने की काशिफ जो है कोशिश करता रहा कि वो खुद फिसली है या वो गिर गई है, तवाज़ुन बरकरार नहीं रखा। खूब उसने हीले बहाने बनाए कि किसी तरह वो उसकी जान छूट जाएगी। वो समझ रहा था कि शायद ये पाकिस्तान की अदालतें और उसकी आराम से जान जो है खुलासी हो जाएगी, लेकिन जो बाहर के ममालिक हैं वहाँ पे इतने सख्त लॉज हैं और वहाँ पे जो स्टेटमेंट्स होती है किसी की, वो बहुत ही अहमियत की हामिल होती है। जैसे ये ख़तून है, उसने उसकी डेथ से पहले जो उसकी स्टेटमेंट थी उसी को मद्देनज़र रखते हुए अदालत ने इतना बड़ा फ़ैसला दिया है कि 20 साल शोहर को सज़ा जो है वो सुना दी है। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।